गुड इवनिंग जेंटलमैन। आज 17 फरवरी का दिन है 2023 का। अरुणाचल प्रदेश में अभी किस तरह की गतिविधि चल रही है हम सबको पता है। सबकी नज़रें APCS फियास्को में टिकी हुई है और आज राजधानी ईटानगर में किस तरह का माहौल रहा हम सब ने देखा। अभी आलो शहर में, वेस्ट सियांग जिले के जिला मुख्यालय आलो शहर में अचानक से प्रेस ब्रीफिंग बुलाने का आप लोगों का मकसद क्या है और आप लोग कौन कौन है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? धन्यवाद। हमारा जितना भी मीडिया पैटर्निटी है, वेस्ट सियांग को जो रिप्रेजेंट करके जितना भी मीडिया आज यहाँ में आया है, सभी को सबसे पहले धन्यवाद। और मेरा वेस्ट सियांग का जितना भी प्यारा जनता को मेरा अपना यूथ का तरफ से यहाँ में जितना आज मौजूद है और जो नहीं आ सका है उन लोग का तरफ से भी नमस्कार करते हैं। तो उनको ये ऐसा है कि हम लोग आज यहाँ में इतना इसलिए इमरजेंसी मीटिंग और इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है कि ये जो अभी का APCS का जो फिस्को चल रहा है, ये हम लोग डे 1 से हम लोग नोटिस कर रहे हैं। और आज हम लोग अभी 9 बजे बुलाने का मतलब इसलिए है कि हम लोग जो है दिन से सुबह का 9 बजे से हम लोग को मीटिंग करके आज शाम को 6 बजे तक का हम लोग मीटिंग चला है। मीटिंग करने के बाद हम लोग वेरियस छोटा छोटा एक यहाँ का जितना भी छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन है सब मिल करके हम लोग मीटिंग करने के बाद आज इसलिए आप लोग को 9 बजे का अंदर में मीटिंग बुलाना पड़ा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का हम लोग को इच्छा जताने का एक आप लोग को पेश करना पड़ा है। तो मेन बात यह है कि हम लोग जो है कि ये मुद्दा जो है हमारा अरुणाचल का एक हर घर में एक इशू जो है लगा हुआ है। ये कोई एक पर्टिकुलर मुद्दा नहीं है, हर एक का घर को रिप्रेजेंट करता है। जिसका घर में भी स्टूडेंट्स है, जिसका घर में भी एक अभी ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट बैठा हुआ है, उन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो इसको लेकर हम लोग आज यहाँ में आप लोग को अपना सेंटिमेंट को दिखाने के लिए आया है। और हम लोग जो भी है वहाँ में जॉइंट स्ट्रीम कमेटी, पैन अरुणाचल जॉइंट स्ट्रीम कमेटी को हम लोग साथ देने आया है। और जो कैपिटल में आज जितना भी पुलिस से मार खाया है और जितना भी वहाँ में आज दिन रात एक करके आज हम लोग का अरुणाचल को रिप्रेजेंट करके इन बेटर फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, उसके लिए हम लोग आज यहाँ में आया है। वो चीज़ को अभी उस चीज़ को लेकर हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग क्लियर कट एक मैसेज देना चाहता है। तो हम लोग का मैसेज ये है कि ये एक पहले से अरुणाचल का यहाँ में जो एस्पिरेंट है उन लोग का एक जॉइंट स्ट्रीम कमेटी बनाया है। उन लोग 13 पॉइंट जो दिया गया है उसको कल हम लोग का स्टेट का ऑनरेबल CM साहब ने एक मीटिंग बुलाया है। चलो मीटिंग बुलाया, अच्छा है, उसको हम लोग भी अच्छा लग रहा है, यहाँ से देख के अच्छा महसूस कर रहा है, सब पब्लिक उसको मान रहा है। लेकिन वो कमिटी को कल बुला के अगर उसको रिजॉल्व और सेटिस्फेक्शन एक स्टेट को सेटिस्फाइड नहीं करता है तो हम लोग वेस्ट सियांग का जितना भी यहाँ में आज बैठा हुआ है, हर एरिया का स्टूडेंट्स, यूथ, बुरी जितना भी वोमेन ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग भी परसों से हम लोग का बंद कॉल करना शुरू होगा। उसको क्लियर कट हम लोग बताने आया है। तो ये यहाँ में आज वेस्ट सियांग में भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है। वहाँ में मीडिया वेरीफाई में कोई बता दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट का बंद कॉल हो जाएगा। तो ये आज ऐसा नहीं है। हम लोग कल को रुक रहा है, कल हम लोग रुकेगा कि कल का मीटिंग में अगर रेजुलेशन में अगर क्लियर कट अच्छा से सिस्टमेटिक में अगर होता है तो हम लोग कोई एग्रेसिव मोड नहीं है। लेकिन अगर कल नहीं हो पाता है तो हम लोग परसों 18 से हम लोग का बंद कॉल, 19 से बंद कॉल शुरू होगा। और हम लोग का स्टेटहुड डे को भी हम लोग भी वेस्ट सियांग में बॉयकॉट होगा और 21 तक हम लोग भी चलते रहेगा। और हम लोग जितना भी स्टेट का जो कैपिटल में हो रहा है, हम लोग का एस्पिरेंट का जितना भी मुद्दा है, हमारा जॉइंट स्ट्रीम कमेटी का जितना भी मुद्दा है और हम लोग का कैपिटल का कॉमन पब्लिक का जितना मुद्दा है वो हम लोग का भी मुद्दा है। इसलिए हम ये चीज़ को
हमारा जितना भी वेस्ट सियांग का कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी सेक्टर वाइज स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, वोमेन वेलफेयर सोसाइटी, वोमेन ऑर्गेनाइजेशन से सबसे हमको रिक्वेस्ट है कि ये मुद्दा हमारा कोई किसी इंडिविजुअल का मुद्दा नहीं है। आज हम लोग इसलिए यहाँ में आया है कि हम लोग यहाँ का एक सोशल और यूथ ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, तो हम लोग उसको आज हम लोग जितना भी है हम लोग आप सबको रिप्रेजेंट करके आया है। तो कल अगर वह मीटिंग में अगर सक्सेस नहीं होता है तो हम लोग परसों से हम अपना यहाँ में भी हम लोग वेस्ट सियांग में भी शुरू हो जाएगा। और गवर्नमेंट से हम लोग अपील है कि आप लोग जल्द से जल्द ये चीज़ को रिजॉल्व करना है। क्यों इतना 6 महीना लगा है? 6 महीना में बहुत दिन होता है, बहुत घंटा होता है। आज ही यहाँ में सीएम साहब को भी दिखाई दिया है, आज ही यहाँ में वहाँ का इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर को दिखाई दिया है। ये चीज़ 6 महीना से पहले भी हो सकता था। तो अभी हम लोग यहाँ में ये सिर्फ कैपिटल में नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में होने जा रहा है। और हम ये भी अपील करता है कि मेरा जितना भी वेस्ट सियांग का नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, सियुमी हो, सियांग हो, लपारादा हो, अपर सुबनसिरी हो, जितना भी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, आप लोग सब भी स्टेप फॉरवर्ड आगे करके जाइए और हम लोग सब एक साथ मिलकर आज नहीं तो कभी नहीं। तो इसलिए हम लोग फिर आगे जाके जितना हो सकता है, रिजल्ट क्या हो सकता है वो मालूम नहीं है, लेकिन रिजल्ट सक्सेस होना है। ठीक है सर, अभी आप ये सब कह रहे हैं तो लोग आप सबके चेहरे को देख रहे हैं, आप लोगों की बातों को सुन रहे हैं। लोग जानना चाहेंगे कि आपको किस बैनर पे देखें, आप लोग कौन है? क्या आप लोग कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सीबीओ है या कोई एनजीओ है? आपने परिचय नहीं दिया अपना। हाँ जी हाँ, हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ में, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग हर जगह से छोटा ऑर्गेनाइजेशन को सब रिप्रेजेंट करता है। हम आलो एरिया को रिप्रेजेंट करता है या स्टूडेंट बॉडी को, और हमारा आलो को रिप्रेजेंट करता है यूथ ऑर्गेनाइजेशन को। यहाँ में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी दोनों बैठा हुआ है पख्तू आओ को यहाँ में। लेकिन हम लोग कोई किसी का बैनर में स्टेप उतारने वाला नहीं है। ये एक कॉमन पब्लिक का, हम पहले भी कह चुका है कि जिसका घर में स्टूडेंट बैठा है, हर किसी का घर में स्टूडेंट है, तो उसी का मुद्दा को लेकर हम लोग जा रहा है। और हम लोग आज डायरेक्टली वहाँ में दौड़ भाग करके आज बंद कॉल हो रहा है बोल के दौड़ के आके हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत सिस्टम का आगे में जाकर आज यहाँ में आया हुआ है। हम लोग बहुत आगे डिस्कशन करके ही आया हुआ है। जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये जो आपने खुद ही कहा कि ये 6 महीने से आप लोग देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप लोग वेस्ट सियांग जिले में हैं और पूरा अरुणाचल को पता है कि वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट गालो डोमिनेटेड एरिया है, गालो सोसाइटी को बिलोंग करता है। एक ज़माने में गालो सोसाइटी जो है सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल माना जाता था, अभी भी है। तो इस बीच आपने देखा कि इस फियास्को के दौरान कई सारे गालो ऑफिसर्स भी सवालों के घेरे में हैं, कई सारे कटघरे में भी है और दे आर बिहाइंड द बार्स मैनी। तो इस बीच आलो टाउन से या वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से कोई भी आवाज़ अभी तक क्यों नहीं निकला था? देखिए, सबसे पहले हम ये बोलना चाहेगा कि अगर यहाँ में पेस्को में कोई भी फंसा हुआ है, हमारा गालो से हो, आदि से हो, तागिन से हो, निसी से हो, वो कोई क्लान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो एक इंडिविजुअल है। उसको हम लोग कोई भी सोसाइटी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और आज तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाया है, तो शायद हम लोग यहाँ में एक आलो में बैठा हुआ है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट का एक कोना में बैठा हुआ है, तो शायद हम लोग को कम्युनिकेशन में, हम लोग को सिस्टम में आगे बढ़ने में कुछ छोटा सा तकलीफ हुआ होगा। लेकिन हम लोग देख रहा था और आज हम लोग उभर के आया है कि हम लोग किसी को ट्राइब को लेकर हम लोग यहाँ में नहीं है, हम लोग किसी कम्युनिटी को लेकर नहीं है। सिस्टम सही होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ में हमारे वो सिस्टम का अंदर में कोई करप्शन हुआ है तो वो गालो हो, आदि हो, उससे हमको कोई मैटर नहीं है। उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। और सिस्टम अगर ऐसे देता है तो उसको भी सिस्टम को हम लोग सपोर्ट करेगा। जी, कितना दुख की बात है कि 20 तारीख को परसों स्टेट हुड है अरुणाचल प्रदेश का, और इस मौके पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी भी विजिट करने वाली है। और इस दौरान अरुणाचल प्रदेश का नक्शा कुछ इस प्रकार से होगा कि यहाँ पे दुखी है लोग और सड़कों पे उतर रहे हैं और खून भी बह रहा है। तो आपको क्या लगता है एज ए यूथ, कितना दुख का बात है जब प्रेसिडेंट, इंडिया का प्रेसिडेंट विजिट कर रहे हैं? देखिए, जब आप पड़ोसी का घर में जाता है, आपका पड़ोसी में शांति होना पड़ेगा।
आप उस घर में ही उठ सकता है। अगर वो घर में शांति नहीं है, उस घर में झगड़ा हो रहा है, उस घर में सिस्टम गड़बड़ है, तो उसमें प्रेसिडेंट क्यों आएगा? ये उसका स्टेट का एक छोटा सा स्टेट है। ये अरुणाचल तो बहुत कम्युनिटी में बोलने से, यहाँ में पॉपुलेशन बोलने से बहुत छोटा है, उसमें ही इतना बड़ा करप्शन हो रहा है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आने का उसमें क्या मतलब है? हमारा यहाँ में स्टेटहुड डे को मनाने का क्या मतलब है? हम लोग भी वेस्ट सियांग में रेडी है, स्टेटहुड को ही हम लोग को टारगेट है, स्टेटहुड में डे को ही हम लोग बॉयकॉट करेगा। अगर ये पेस्को को अगर गवर्नमेंट कल का 12-1 बजे तक अगर उसको सक्सेस नहीं होता है, तो एस्पेरेंट का मुद्दा को अगर ये 13 पॉइंट मेमोरेंडम को सही नहीं करता है, तो हम लोग मजबूरन है, हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट और हर यहाँ का जितना पब्लिक है, हम लोग हुजूम बन के यहाँ में आएगा और उसको कोई नहीं रुका सकेगा। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आप लोग दे रहे हैं, दुरुस्त है। आप लोग सभी स्टूडेंट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आप सभी ने कॉलेज पास किया हुआ है, स्कूल गए हुए हैं, और APCS एग्ज़ाम आप में से कई लोगों ने अपियर किया होगा। मैंने खुद भी 2 बार अपियर किया है। अभी जो ये चल रहा है, इससे एक नॉर्मल, आप लोग सब गांव से बिलोंग करते हैं, एक मध्यम वर्ग फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अभी APCS का जो घोटाला चल रहा है, इसको देखकर पर्सनली एज ए स्टूडेंट, गरीब स्टूडेंट होने के नाते किस तरह से दुख होता है, और क्या आपने अपने माँ बाप के आंखों में आंसू देखा है? जरूर देखा है। अभी हर कोई बोल रहा है इंटरव्यू दे के मतलब नहीं है, इंटरव्यू देकर भी वहाँ में खरीद फरोख्त हो रहा है। एक कुछ समय था कि पेरेंट्स सोचता था कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, बच्चा पढ़ाई करता है, हर कोई नहीं करता है, लेकिन 100 में से 50-60 तो करता है, लेकिन उसको खरीद करके आज ये एक ऐसे एक्सपोज हो गया, हर कोई मालूम हो गया कि यहाँ में भी एक पैसा से हो रहा है। उसके बाद अभी माँ पिताजी का उम्मीद भी ख़त्म हो गया। अभी बाजार मार्केट में सब्जी बिक्री करने के लिए भी उसका ये जो एक पहले जुनून था वो भी ख़त्म हो रहा है। अभी बच्चा को मदद करके भी फायदा नहीं है कि पैसा से काम हो रहा है, तो उन लोग उस बड़ा जो जिसका गाड़ी है, जिसका बड़ा बिल्डिंग है, जिसका पैसा है, उन लोग के लिए ही नौकरी को भी सोचना शुरू हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा उम्मीद ख़त्म हो रहा है। ये चीज़ को हम लोग देखा है, और यहाँ में हम लोग मार्केट में भी घूम के सुनता है, और हम लोग को पर्सनली भी फ़ोन करके भी बताया जाता है, और कम्युनिटी जब गैदरिंग होता है उसमें भी हम लोग सुन रहा है। तो ये चीज़ को इस बार नहीं तो हम लोग इस बार ही सुधर सकता है, अगला बार नहीं हो सकता है।